न्यायपालिका का अभी तक निर्णय शिवसेना के बारे में आया नहीं, तो न्यायपालिका किसके इशारे पर घुंघरू पहन करके नाच रही है, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता। सब कुछ उल्टा पुल्टा चल निकला है देश में। दलाल मीडिया, नाश्ता मीडिया, दोस्तों नमस्कार। देश की खबरों में बस इतना ही कह सकते हैं कि देश का भगवान मालिक है। देश के मालिक वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिन लोगों को कूड़ा फेंकने की तमीज नहीं, 135 करोड़ लोगों को कि कूड़ा कहां फेंका जाना चाहिए देश में, वो मतदान किस तरह से करेंगे। इस तरह के सोशल मीडिया पर काफी लोगों के मीम्स आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों आज एक ऐसी डिबेट की जिस डिबेट में आज तक की एक एंकर जो है बहुत बोलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें वो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी वोट शहीदों के नाम पर मांगे ही नहीं। ये वो एंकर हैं जिन एंकरों ने इस देश की गरिमा को, इस देश के गरीबों के अधिकार को और इस देश के सच को बेच दिया है पैसे के आगे। देश बौना हो चुका है, देश गूंगा हो चुका है, देश मर चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। देश बर्बाद इसलिए भी हो चुका है कि जब बैठे बिठाए, जब चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना जैसी स्कीम्स लाई जाती हैं, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, लेकिन उन्हीं के राज्यों में चुनाव से पहले किसानों पर भी सब्सिडी ट्रांसफर होती है और लाडली बहनाओं को भी ट्रांसफर होती है सब्सिडी। ये उस टैक्स पेयर का पैसा है जिस टैक्स पेयर के पैसे को देश के विकास में लगना था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए यह पैसा उन लोगों को गरीब बना करके गरीबों में बांटा जाता है, जिन गरीबों को नौकरी देकर के जिनको स्वावलंबी बनाया जा सकता था। बड़ी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहते हैं कि स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लोन देंगे, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता। लेकिन यहां वो वीडियो देख लीजिए, वो डिबेट देख लीजिए जिसमें आज तक की एंकर अपनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं और उनको छील रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। आलोक शर्मा ने किस तरह से छीला ये आपको पता चल गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी बालाकोट और ये चीजें, उनके बयान
काफी दूर नहीं है। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने बयान दिए होते तो पता नहीं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के लीडरों को बयान का जवाब देते हुए कि जो बयान दिया गया होता किसी नेता के द्वारा, जो बड़ा नेता होता भारतीय जनता पार्टी मतलब कांग्रेस का, राहुल गांधी ही होते, अगर ऐसा बोल देते, अपील कर देते तो भैया उनका खून पी गया होता। ये पूरा मीडिया का, मीडिया मतलब जौक, ये वो जौक है जो देश पर लग चुकी है। इस जौक का इलाज क्या है? इस जौक का इलाज सिर्फ इतना है कि इनके प्रोग्राम ही देखने बंद कर दिए जाए। ये जौक और दलाल कभी नहीं दिखाते हिंदुस्तान की असली परेशानी क्या है, नहीं दिखाते कि गृहिणियों का खर्चा बढ़ा है, सिलेंडर का खर्चा बढ़ा है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है। गुजरात मॉडल लागू हो चुका है, अमेरिकन मॉडल और होता है, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे आप तो आपको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान में उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाकर के सरकार ने जो है लेबर का रेट भी डाउन कर दिया है। क्या इस बारे में किसी मीडिया ने सवाल उठाए? नौकरियों की तो बात बाद में करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, क्या दी? क्या इस पर मीडिया ने बीजेपी के कितने नेताओं से सवाल पूछे? बीजेपी से केवल बड़े बड़े लिफाफे लेकर के सारे पत्रकारों के मुंह बंद हो गए। और सीधी सी बात यह है कि जब अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने ये सारे चैनल खरीद रखे हों तब जनता के लिए सवाल कौन करेगा? लेकिन इतनी बात तो तय है कि आज जो डिबेट चल रही थी उसमें बहुत बुरी तरह से जो आज तक की मतलब जो वो थी डिबेट जो कर रही थी मैडम जी, उनका नाम आप कमेंट में लिखिएगा। मैं इनको पहचानता नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों को नहीं पहचानता जो देश के लोगों को नहीं पहचानते। अगर आपकी पहचान में आए तो जरूर इनका नाम लिखिएगा, क्योंकि ये वही न्यूज़ एंकर्स हैं जो नोटों में चिप ढूंढा करते थे। 300 करोड़ का काला धन और राहुल गांधी के एटीएम बताने वाले साहू के बारे में असली बात बताई नहीं किसी ने। वो दारू का ठेकेदार है, दारू का व्यापार करता है, उतना पैसा उसके पास मिल गया तो क्या वो कांग्रेस का चंदा था? अगर कांग्रेस का चंदा था तो अभी तक उसको कांग्रेस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मोदी जी के पास तो बहुत बड़े शस्त्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी भांग और सबसे बड़ा नशा उतारते हैं मनोज झा। जब संसद में नेहरू जी के बारे में गलत बयानी की जाती है, अमित शाह बोलते हैं 2 बड़ी गलतियां पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उनके निर्णय में हुई जिसके कारण कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा। पहला, जब हमारी सेना जीत रही थी तब युद्ध विराम करना। दूसरा, अपने आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। ये बोलते हैं अमित शाह। तो मनोज झा जवाब देते हैं, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है और जानकारी जुटाने की जिजी बिशा भी ना हो, जिनकी पूरी ट्रेनिंग संघ की चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठियों को पढ़िए, महादेव देसाई को पढ़िए, सब पता चल जाएगा। एक तरह से छिलका उतार देते हैं अमित शाह साहब का। आजकल वैसे छिलके काफ़ी उतर रहे हैं इस सरकार के, मंत्रियों के भी, सबके भी, लेकिन चुनाव जिस तरह से जीत रहे हैं पूरी जनता आश्चर्यचकित है कि ये ईवीएम का चमत्कार है या क्या चमत्कार है। न्यायपालिका का अभी तक निर्णय शिवसेना के बारे में आया नहीं है, तो न्यायपालिका किसके इशारे पर घुंघरू पहन करके नाच रही है, मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता। सब कुछ उल्टा पुल्टा चल निकला है देश में। दलाल मीडिया, नाश्ता मीडिया, दरबारी मीडिया, इसको क्या कहूं, या इसको गद्दार मीडिया कहूं या कोई और नाम दे दूं, हैं तो ये मेरे मुल्क के रहने वाले बाशिंदे, इनको कैसे मैं गद्दार बोल दूं? इनको दी थी जिम्मेवारी सच बताने की, इन्होंने सच की जगह हमारी लाशों पर एक झूठ लिख दिया, चाहे कोरोना काल हो या कुछ भी हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।